रेफीएम फाइबर और डीआरडीओ के सहयोग से मात्र 14 महीनों में बने 3 प्रोडक्ट्स ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल किए गए और यह किसी भी यंग इंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं इसे मानता हूं। और यह इस बात का परिणाम है कि भारत अब तकनीकी दृष्टि से किसी भी देश से पीछे नहीं है। मैंने कह दिया कि नहीं है, कोशिश नहीं कर रहे हैं, नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी हम सबने देखा जब संकल्प, साहस और विज्ञान जब तीनों एक साथ मिलते हैं दोस्तों, तो असंभव भी संभव हो जाता है। रेफीएम फाइबर जैसी कंपनियां इंडिजिनस एरो इंजन, एडवांस्ड एलॉयज और कार्बन फाइबर कंपोजिट्स बना रही हैं, तो यह दिखाता है कि आत्मनिर्भरता का जो हमारा नारा है वह जमीनी स्तर पर अपने परिणाम दिखा रहा है। इस आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो हमारे देश के नौजवान हैं, जिनमें जिज्ञासा भी है, जिनमें जज्बा भी है और कुछ कर दिखाने की जिनके मन के अंदर तड़पन भी है। मैं एक बात और आपको बताऊं, मुझे सुखद अनुभूति हुई जब मुझे यह बताया गया रेफीएम फाइबर और डीआरडीओ के सहयोग से मात्र 14 महीनों में बने 3 प्रोडक्ट्स ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल किए गए थे। और यह किसी भी यंग इंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं इसे मानता हूं। इससे बड़ा अचीवमेंट किसी यंग इंटरप्रेन्योर के लिए और दूसरा क्या हो सकता है। और यह इस बात का परिणाम है कि भारत अब तकनीकी दृष्टि से किसी भी देश से पीछे नहीं है। मैंने कह दिया कि नहीं है, कोशिश नहीं कर रहे हैं, नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हम सबने देखा जब संकल्प, साहस और विज्ञान जब तीनों एक साथ मिलते हैं दोस्तों, तो असंभव भी संभव हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की जब बात आई तो हमारी सेनाओं के शौर्य का जिक्र भला कैसे नहीं होगा। हमारी सेनाओं ने 22 मिनट के अंदर काम तमाम कर दिया। आतंकवादियों को और उनके सरपरस्तों को आईना ही नहीं दिखाया, आईना के अलावा भी जो कुछ भी करना चाहिए सब कर डाला, जिसकी उनको कभी कल्पना भी नहीं थी। और साथियों, ऑपरेशन सिंदूर अगर एक तरफ हमारे सेना के जवानों की वीरता की कहानी है, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत और हमारे वैज्ञानिकों और युवाओं के इनोवेशन यानी नवाचार की भी कहानी है। मुझे गर्व है कि हमारे सशस्त्र बलों ने इतनी तेजी से हमारे युवाओं और हमारी इंडस्ट्री द्वारा बनाए गए यह सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स, यह सब सारे उपकरण, ऑपरेटर्स उन्होंने अडॉप्ट किया है, बनाया है। और साथियों, जब 2014 में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार केंद्र में आई, तो प्रधानमंत्री जी ने रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने पर का संकल्प लिया। और उस समय हमारे सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि हम केवल उन्हीं बड़ी कंपनियों पर निर्भर रहें जो परंपरागत रूप से डिफेंस सेक्टर में काम करती रही हैं, और दूसरा रास्ता यह था कि हम नए विचारों और नई ऊर्जा से भरे हुए उद्यमियों जैसे विकास मिश्रा इन्हें क्षेत्र में हम आने का अवसर दें। हमने दोनों रास्तों को संतुलित रूप से अपनाया है और एक और बड़ी कंपनियों को सहयोग देकर हमने उनकी क्षमता को और मजबूत किया है, वहीं दूसरी ओर स्टार्टअप्स और यंग इनोवेटर्स को भी आमंत्रित किया ताकि वे अपनी नई सोच और नई तकनीक के दम पर रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ला सकें। और इसी दिशा में हमने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी शुरू किया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की है और डीआरडीओ व अन्य रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को नए संसाधन और सहयोग भी दिया है। आईडेक्स और अदिति जैसी स्कीम्स भी लॉन्च की। मैं इन सब सारी चीजों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर हमारे इंजीनियर्स और बहुत सारे ऐसे इनोवेटर्स भी बैठे हैं जो काम कर रहे हैं। उनमें मोर देन 90% लोगों को इन सब सारी चीजों की जानकारी होगी।